आवेश के बारे में जानते हैं, तो मुझे बताइएगा इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा आवेश होता है। आवेश बच्चों मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, है ना। आवेश जिसको इंग्लिश में बच्चों चार्ज कहते हैं, है ना। हम कहते हैं ना कि मेरा मोबाइल चार्ज है। आप लोग कहते हैं कि मेरा मोबाइल चार्ज है। किसका किसका मोबाइल चार्ज है, जल्दी बताओ। किसका किसका मोबाइल चार्ज है, जल्दी बताओ। तो जिसका जिसका मोबाइल चार्ज है उसको कहते हैं कि मेरे बच्चे, जिसका जिसका मोबाइल चार्ज है तो उसको कहते हैं कि आपका मोबाइल आवेशित है, और जिसका नहीं है कहते हैं आवेशित नहीं है। तो आवेश बच्चों दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश मेरे बच्चे, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज। एक होता है मेरे बच्चे ऋण आवेश। क्या होता है? ऋण आवेश होता है, जिसको कहते हैं बच्चों नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। क्या आप जानते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? बताओ कमेंट बॉक्स में, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है। तो मेरे बच्चे हमने लिखा इलेक्ट्रॉन। हमने क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन। बताओ बच्चों कौन सा चार्ज होता है? तो लिखेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो लिखेंगे हमेशा ऋण आवेश रहता है। हम आगे आपको पूछेंगे, हम आपको पूछेंगे आगे कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? ऋण आवेश होता है। क्यों होता है ये भी हम आपको आगे बताएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के पास कौन सा आवेश होता है? तो प्रोटॉन के पास मेरे बच्चे, प्रोटॉन के पास अगर हम देखें तो बच्चों धन आवेश होता है ना। प्रोटॉन के पास धन आवेश होता है। और मेरे विद्यार्थी जी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ न्यूट्रॉन के पास, है ना, न्यूट्रॉन के पास कौन सा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन के पास कोई भी आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन के पास कोई भी आवेश नहीं होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं आवेशहीन होता है। ये क्या होता है? ये मेरे बच्चे आवेशहीन होता है, इसके पास कोई आवेश नहीं होता है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन के पास बच्चों पॉजिटिव होता है ना, सॉरी, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। मेरे बच्चे बताओ किसी भी परमाणु में अगर बच्चों मान लो कि अगर एक परमाणु है और उसमें अगर बच्चों 10 गो इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितना होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जल्दी से। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितना होगा? कहते हैं सर याद रखिएगा, हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी बच्चों परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव है तो मेरे बच्चे 10 पॉजिटिव वाला भी होगा। 10 नेगेटिव है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होगा। मेरे बच्चे आप बताओ किसी भी परमाणु में अगर 30 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अगर बच्चों किसी भी परमाणु में 30 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कहते हैं गुरुजी सुनिए जरा, अगर प्रोटॉन 30 है तो इलेक्ट्रॉन भी 30 होगा, यानी जितना बच्चों पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। और आप लोग तो गणित बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मैथ में पढ़ने में बीहर हैं आप लोग। बताइएगा कि अगर माइनस में, है ना, माइनस में 10 और प्लस में 10 जोड़िएगा तो कितना होगा? माइनस में 10 और प्लस में 10 जोड़िएगा तो कितना होगा? सर जोड़ेंगे तो होगा 0। प्लस में 30 और माइनस में 30 जोड़िएगा तो कितना होगा? बराबर होगा 0। तो याद रखिएगा बच्चों हमेशा कि परमाणु विद्युतः क्या होते हैं। अगर हम पूरे परमाणु की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन की बात करें धन आवेशित होता है। लेकिन याद रखिएगा जितना ऋण होता है उतना धन होता है, दोनों को मिलाएंगे तो 0 होगा। इसलिए पूछा जाएगा कि पूरा परमाणु विद्युतः होता है, परमाणु विद्युतः होता है। ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि परमाणु विद्युतः होता है, परमाणु विद्युतः होता है। ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए क्या परमाणु बच्चों, है ना, परमाणु होता है धन आवेशित, है ना, धन आवेशित होता है। ऑप्शन बी मेरे बच्चे ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है। या ऑप्शन सी मेरे बच्चे नंबर सी, ऑप्शन सी बच्चों आवेशहीन होता है, आवेश, है ना, उदासीन, माफ कीजिएगा, इसी को बोलते हैं उदासीन होता है। या इनमें से ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो बताइएगा आंसर क्या लिखेंगे। तो याद रखिएगा बच्चों हमेशा कि परमाणु में जितना बच्चों धन होता है उतना ही ऋण होता है, और दोनों को जोड़ देने से उदासीन हो जाता है। तो याद रखना है एक ऑब्जेक्टिव कि परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, ना तो इसमें धन ना तो ऋण, ये बच्चों उदासीन होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग करते हैं खोजकर्ता के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो लिखिएगा बच्चों, हेडलाइन लिखिएगा, टॉपिक लिखिएगा खोजकर्ता। क्या लिखिएगा बच्चों? खोजकर्ता। खोजकर्ता के विषय में लिखिएगा, खोजकर्ता के विषय में। इन तीनों के खोजकर्ता के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए मेरे विद्यार्थी जी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सभी बच्चे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। पहला आंसर है बच्चों जे थॉमसन। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे लिख रहे हैं जे थॉमसन, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है बच्चों? तो जे थॉमसन है ना। कौन है? जे थॉमसन बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन के बाद बच्चों प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, तो क्या लिखेंगे? प्रोटॉन के खोजकर्ता, है ना। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो लिखिए बच्चों कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है ना। जल्दी से मेरे बच्चे कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, जल्दी से। कई जगह बच्चों गोल्ड स्टीन देखने को मिलता है, कई जगह मेरे बच्चे रदरफोर्ड भी देखने को मिलता है ना मेरे बच्चे, रदरफोर्ड भी देखने को मिलता है। गोल्ड स्टीन बिल्कुल सही है, गोल्ड स्टीन कई जगह बच्चों, रदरफोर्ड ना, गोल्ड स्टीन है ना। क्या लिखा आपने? गोल्ड स्टीन, है ना।
लेकिन मेरे बच्चे कई जगह रदरफोर्ड भी देखने को मिलता है ना, रदरफोर्ड भी देखने को मिलता है कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, कई जगह रदरफोर्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं लास्ट में बच्चों, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो बच्चों बताइएगा न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो कहते हैं कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है बच्चों जेम्स चैडविक। बच्चों कौन है, तो जेम्स जो है, जेम्स चैडविक जो है, जेम्स चैडविक है ना, जेम्स चैडविक जो है वो बच्चों वो है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता। तो एक छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव टाइप का ये टॉपिक था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर याद हो जाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी ये हमारा दिल है, जल्दी से आप ले लीजिए, जल्दी से मेरे बच्चे। सब लोग दिल बनाकर भेजेंगे, सब लोग दिल बनाकर भेजेंगे अगर आपको लगता है कि यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। है ना, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक बच्चों, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे, अब हमने पढ़ा परमाणु के बारे में कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। बच्चों क्या आप तत्व के बारे में बता सकते हैं, तत्व किसे कहते हैं? ये सारा खेल बच्चों शुरू होता है तत्व से, सारा खेल ही शुरू होता है तत्व से। मेरे बच्चे क्या आप जानते हैं तत्व यानी कि बच्चों एलिमेंट किसे कहते हैं, है ना, एलिमेंट किसे कहते हैं? मेरे बच्चे बताओ तत्व किसे कहते हैं, क्या आप जानते हैं? आप में से किसी एक बच्चे को अगर पता हो तत्व किसे कहते हैं तो मुझे बताइए तत्व किसे कहते हैं, जल्दी से। तत्व किसे कहते हैं सर? तत्व के बारे में कोई बताओ, परिभाषा बताओ। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि तत्व किसे कहते हैं। मेरे बच्चे ने लिखा है सर जी जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो उसे तत्व कहते हैं। तत्व भी एक पदार्थ है, याद रखना कि तत्व भी एक पदार्थ है, लेकिन वो अलग अलग कण से मिलकर नहीं बना है, वो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना है। तो लिखेंगे बच्चों तत्व, तत्व, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है ना, शुद्ध बोल सकते हैं इसको कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, वह शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध इसलिए बोले क्योंकि इसमें मिलावट नहीं है, मिलावट नहीं है ना। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के, जो एक ही प्रकार के, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है बच्चों, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। एक दो तत्व का नाम बताइए, जैसे बताओ, उदाहरण बताओ मुझे, उदाहरण बताइए मेरे छोटे भाई बहन, जल्दी से उदाहरण बताइए तत्व में। तो तत्व क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, जब हम तत्व कहेंगे तो आपके मन में पदार्थ भी आना चाहिए, क्योंकि तत्व भी पदार्थ है। तत्व भी एक पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। बच्चों अगर हम बात करते हैं एक तत्व का, है ना, हम बात करते हैं एक तत्व का जिसका नाम है बच्चों सोना। तो ये बताइए क्या सोना जो है, क्या सोना का बच्चों चाहे वो बड़ा सा कण हो या छोटा सा कण हो, हर कण सोना ही है? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाओ कि सर हम मानते हैं कि सोना का कितना भी छोटा से छोटा टुकड़ा कर लीजिए वो सोना ही होगा, वो चांदी नहीं हो सकता। सोना का कितना भी छोटा सा छोटा टुकड़ा कर लीजिए वो सोना ही होगा, वो मिट्टी नहीं हो सकता, वो लोहा नहीं हो सकता, वो पीतल नहीं हो सकता, वो स्टील नहीं हो सकता, वो सोना ही होगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। सोना जो है बच्चों कि सोने के परमाणुओं से मिलकर बना है, सोने के परमाणुओं से बना है, सोने के परमाणुओं से बना है बच्चों। अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम बात करते हैं बच्चों ऑक्सीजन का, है ना, मैं बात करता हूं बच्चों किसका, ऑक्सीजन का। तो जो ऑक्सीजन बना होता है वो बच्चों किसके परमाणुओं से मिलकर बना होता है? अगर हम ऑक्सीजन के बच्चों किसी भी कण की बात करें तो क्या वो हाइड्रोजन का होगा, क्या वो लिथियम का होगा, क्या वो बोरॉन का होगा, क्या वो सोडियम का होगा? नहीं गुरुजी। बच्चों जो ऑक्सीजन बना होगा वो ऑक्सीजन के परमाणुओं से बना होगा, वो ऑक्सीजन के परमाणुओं से बना है बच्चों। तो सिंपल सी बात है कि तत्व जो है, यहीं से बच्चों हमारे केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, यहीं से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं बड़े अच्छे से कि तत्व क्या है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसमें कोई दूसरा नहीं हो सकता है ना। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखिए, कम से कम कुछ तत्व के उदाहरण भेजिए, आप लोग कुछ तत्वों के उदाहरण भेजिए, जल्दी जल्दी गुरुजी जल्दी भेजो, है ना। कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना, 5 तत्वों के नाम, 5 तत्वों के नाम, 5 तत्वों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना, कमेंट बॉक्स में लिखें बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखें। 5 तत्वों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, जल्दी करो फटाफट। 5 तत्वों के नाम। एक बच्चे ने लिखा पारा, बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम बिल्कुल सही है, आर्गन बिल्कुल सही है, सोडियम बिल्कुल सही है, मेरे बच्चे सोना ये भी सही है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी लिखो फटाफट से, जल्दी लिखो। तो मेरे बच्चों ने बहुत सारे मतलब कि लिखा है। अब आप मुझे बताइए कि अभी तक में कितने एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अभी तक में कितने एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, कितने ऐसे, है ना, कितने तत्वों को बच्चों पृथ्वी पर कितने तत्वों को खोजा जा चुका है? जरा नॉलेज तो देखें आप लोगों का। यस गुरुजी 118 118 सबको पता है कि अभी तक में कुल 118 तत्वों को खोजा जा चुका है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों कि अभी तक में, हम लिखेंगे बच्चों, है ना, कि अभी तक में 118 तत्वों की खोज हुई है। लिखेंगे बच्चों कि अभी तक, मेरे बच्चे, अभी तक 118 तत्वों की खोज हुई है। 118 तत्वों की क्या हुई है बच्चों, है ना, खोज हुई है ना, खोज हुई है, खोज हुई है। 118 तत्वों की खोज हुई है और इसी 118, है ना, इसी 118 तत्व में पूरा केमिस्ट्री बच्चों पढ़ना है। पूरा केमिस्ट्री में हमें यही 118 तत्व पढ़ने हैं। क्या आप देखना चाहेंगे? क्या आप देखना चाहेंगे वो 118 तत्व कौन कौन से हैं? देखना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू सी?
ऑल एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल? जल्दी बताओ, क्या आप देखना चाहेंगे? यस गुरुजी, यस 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 दिखाइए। और यही 118 तत्व से बच्चों हम पूरा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्लास 10th 11th 12th, आगे भी बच्चों नीट जेई सब के लिए पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं 1 2 3, और ये रहा बच्चों 118 तत्व के नाम। ये है बच्चों आपके द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, जो तत्वों के जो बच्चों आवर्त सारणी है वो आपके सामने है। सबसे पहला आप देखेंगे बच्चों, पहला तत्व है जिसका नाम है हाइड्रोजन। तो सबसे पहला तत्व बच्चों कौन सा है? हाइड्रोजन। दूसरा तत्व देखेंगे, नाम है हीलियम। तीसरा बच्चों लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरॉन, छठा कार्बन, फिर है बच्चों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। देन बच्चों सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। और देन बच्चों हमारा है पोटेशियम और कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, है ना। आगे बच्चों वेनेडियम, क्रोमियम, है ना, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, है ना बच्चों, है ना, गैलियम, उसके बाद जर्मेनियम, है ना, आर्सेनिक, और बच्चों है ना उसके बाद क्या लिखा है? सिलीनियम और बना ब्रोमीन और बच्चों क्रिप्टॉन। बहुत सारे हैं, लेकिन क्लास 10th में हमें कितना पढ़ना है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो ये भैया, क्लास 10th में हमें कितना पढ़ना है? है ना, इतना नहीं पढ़ना है ना, इतना हमें क्लास 10th में नहीं पढ़ना है बच्चों। मूल रूप से क्लास 10th में हमें कितना पढ़ना है? बताओ बताओ जी जरा, हमें कितना पढ़ना है? 50 नहीं। क्लास 10th में बच्चों सीरियली हम लोग को, सीरियल अगर हम बात करें, है ना, सीरियल अगर हम बात करें तो बच्चों सीरियल हमें पढ़ना है ना बच्चों 20 तक, है ना, टिल 20, है ना, टिल 20, 20 तक हमें पढ़ना है सीरियल। उसके बाद जहां तहां से पढ़ना है ना। तो 20 तक ही हम लोगों को शुरू से लेकर पढ़ना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पढ़ना है। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, और कॉपी कलम निकालिए और फटाफट लिखना शुरू कीजिए। अगर हम इसमें बात करें बच्चों, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो खड़े खड़े स्तंभ हैं, इसे बच्चों क्या कहते हैं? ये जो खड़े खड़े स्तंभ हैं इसे वर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बच्चों वर्ग कहते हैं। तो एक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं ये भी जान लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप लोग, एक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? मेरे बच्चों का कमेंट देख लीजिए, पूरा नीचे भर गया होगा कि गुरुजी एक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 18 देखने को मिलती है। कुल वर्गों की संख्या 18 देखने को मिलती है। अगर हम बात करें बच्चों की कितने आवर्त होते हैं, ये जो बच्चों हमारे क्षैतिज स्तंभ हैं, सॉरी ये जो बच्चों क्षैतिज हैं, इसे हम लोग आवर्त कहते हैं। तो कितने आवर्त हैं बताइएगा? तो आवर्त मेरे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चों कुल 7 आवर्त हैं। आवर्त की संख्या कितनी है? 7। कहीं पर लिख लीजिए बच्चों, काम आएगा, कहीं पर लिख लीजिए मेरे विद्यार्थी जी, है ना। आधुनिक, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी में, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त लिख लीजिएगा, काम आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। कुल 118 तत्व हैं बच्चों, पहला लाइन ये हो गया, है ना मेरे बच्चे, है ना। उसके बाद लिखेंगे कि जो, है ना, वर्ग हैं, सॉरी आवर्त कितने हैं? तो आवर्त बराबर लिख लीजिएगा, आवर्त 7 हैं, और बच्चों हमारे जो वर्ग हैं वो वर्ग कितने हैं? तो वर्ग हमारे 18 हैं। मेरे बच्चे इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, तो याद करना आसान होगा, है ना, कभी जरूरत पड़े तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है। लिखिएगा बच्चों, सबसे पहला एक तरफ लिखिए तत्व, है ना, एक तरफ लिखिए बच्चों तत्वों के नाम, एक तरफ लिखिए तत्वों के नाम, और एक तरफ लिखिए मेरे बच्चे संकेत, है ना। क्या लिखेंगे? संकेत लिखेंगे। और यहां लिखिए इसकी परमाणु संख्या, यानी बच्चों एटॉमिक नंबर, परमाणु, सॉरी, है ना, परमाणु संख्या। क्या लिखेंगे? परमाणु संख्या। तो बच्चों सबसे पहला तत्व, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहला तत्व कौन सा है, तो सबसे पहला तत्व जो हमें पढ़ना है, सबसे पहला तत्व का नाम पढ़ना है बच्चों, जिसका नाम है हाइड्रोजन। मेरे बच्चे सबसे पहला तत्व है जिसका नाम है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कहीं पर बच्चों अगर H लिखा है, पूरे केमिस्ट्री में कहीं पर अगर H लिखा है तो H फॉर हाइड्रोजन। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो परमाणु संख्या 1 होती है। बच्चों पूरे केमिस्ट्री में अगर कहीं पर आप देखें हाइड्रोजन के बाद हीलियम अगर कहीं पर देख लें, तो बच्चों हीलियम जो है, हीलियम का संकेत क्या होता है बताइएगा? तो सर हीलियम का संकेत होता है He माने हीलियम बच्चों, और इसकी परमाणु संख्या 2 होती है ना। अगर बच्चों पूरे केमिस्ट्री में कहीं पर आप लिथियम देख लेंगे, लिथियम, तो उसका संकेत क्या होगा बताओ? लिथियम का संकेत क्या होता है? लिथियम का संकेत क्या होता है गुरुजी? लिथियम का संकेत Li होता है। इसकी परमाणु संख्या 3 होती है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम बच्चों, है ना, बेरिलियम, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम मेरे विद्यार्थी जी। तो बेरिलियम का संकेत क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सर बेरिलियम का संकेत Be होता है, जिसका बच्चों परमाणु संख्या 4 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, और बच्चों फिर होता है बोरॉन। क्या होता है मेरे बच्चे? अगर हम बोरॉन की बात करते हैं, है ना, बोरॉन की बात करते हैं, तो बोरॉन जो है इसका संकेत क्या होता है? तो गुरुजी बोरॉन का संकेत B होता है, और इसकी परमाणु संख्या 5 होती है। नंबर 6 पर कौन आता है गुरुजी? नंबर 6 पर आता है कार्बन। कार्बन बड़ा खतरनाक है ना। कार्बन मेरे विद्यार्थी जी, कार्बन जो होता है वो बच्चों C, है ना, क्या होता है? C4 कार्बन। C4 कार्बन, बहुत सारे बच्चे Ca लिख देते हैं। Ca से क्या होता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। Ca किसका संकेत होता है बताइए? सर Ca कैल्शियम का संकेत होता है। तो कार्बन बच्चों सिर्फ C लिखेंगे, और इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। कार्बन ना, कार्बन के बाद क्या आता है? सर कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। क्या आता है बच्चों? नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन की, है ना, नाइट्रोजन जो होता है इसका संकेत क्या होता है? सर नाइट्रोजन का संकेत N होता है। इसकी परमाणु संख्या बच्चों, इसकी परमाणु संख्या 7 होती है। परमाणु संख्या 7 होती है। फिर आता है मेरे बच्चे ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है बताओ? ऑक्सीजन का संकेत मैं पूछ रहा हूं, ऑक्सीजन गैस का नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का बच्चों O होता है, इसकी परमाणु संख्या 8 होती है ना।
उसके बाद मेरे बच्चे क्या होता है ना, ऑक्सीजन के बाद बताओ क्या होता है सर, है ना मेरे विद्यार्थी जी, ऑक्सीजन के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन के बाद मेरे बच्चे क्या लिखेंगे, है ना, तो हमारा होता है फ्लोरीन। क्या होता है बच्चों, फ्लोरीन, है ना, क्लोरीन नहीं बच्चों, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या क्या होता है मेरे बच्चे, फ्लोरीन क्या क्या होता है ना, Fe मत लिख देना, Fe से हमारा बच्चों फिर वो आयरन का हो जाता है। तो फ्लोरीन का F होता है, परमाणु संख्या 9 होता है। उसके बाद बच्चों नियॉन, है ना, नियॉन जो होता है, नियॉन बच्चों क्या होता है, नियॉन का Ne, नियॉन का संकेत क्या होता है, Ne होता है। नियॉन की परमाणु संख्या बताइए क्या होता है ना सर, परमाणु भार नहीं पढ़ना है क्या, यहाँ परमाणु भार कहाँ पढ़ना है ना, तो नियॉन बच्चों क्या होता है 10 होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, सबसे अधिक यूज होने वाला एक एलिमेंट है, नाम बताओ इसके बाद होता है बच्चों सोडियम। क्या होता है, सोडियम की बात करते हैं, सोडियम जिसका परमाणु संकेत बच्चों Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम के बाद क्या होता है मेरे बच्चे, है ना, नियॉन 10 में, सोडियम 11 में, और 12 में होता है बच्चों मैग्नीशियम। क्या होता है मेरे बच्चे, मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम मेरे बच्चे इसका होता है संकेत Mg और इसकी परमाणु संख्या होती है 12। क्या होती है बच्चों, परमाणु संख्या क्या होता है, 12 होता है। क्या बता सकते हैं कि मैग्नीशियम के बाद क्या होगा, मैग्नीशियम के बाद क्या होगा, लिख लिए बच्चों, तो यस लिख करके भेजिए कि गुरुजी लिख लिए, यहां तक लिख लिए। कल हमें याद चाहिए बच्चों, YouTube पर ही पढ़ाने वाले हैं ये पूरा चैप्टर, तो कल आपको 100% याद होना चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा कोई बहाना नहीं चलेगा कि गुरुजी हमें याद नहीं हो पाया, ठीक है ना, जल्दी बताओ, ठीक है ना। मैग्नीशियम के बाद बच्चों एल्यूमिनियम, है ना, मेरे बच्चे क्या लिखेंगे, लिखेंगे एल्यू, है ना, एल्यूमिनियम बच्चों, है ना, एल्यूमिनियम। और मेरे विद्यार्थी जी एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो इसका संकेत होता है Al। क्या होता है Al, और परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या मेरे बच्चे, परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या होता है 13। फिर क्या होता है बच्चों, सिलिकॉन, है ना, है ना, सिलिकॉन बच्चों पढ़ेंगे आगे जाकर के, है ना, सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन का परमाणु संकेत क्या होता है बताओ, सिलिकॉन का परमाणु संकेत क्या होता है गुरुजी, सिलिकॉन का Si होता है और ये 14 मेरे बच्चे। और उसके बाद क्या आता है, फास्फोरस। क्या होता है बच्चों, है ना, फास्फोरस आता है ना, फास्फोरस आता है। मेरे बच्चे बताओ फास्फोरस का क्या लिखते हैं सर, P लिखते हैं, इसकी परमाणु संख्या 15 होता है। उसके बाद आता है बच्चों सल्फर। कौन आता है बताओ उसके बाद आता है सल्फर, है ना, सल्फर का संकेत क्या होता है बताओ, सल्फर का संकेत क्या होता है सर, सल्फर का संकेत सिर्फ S होता है और इसका परमाणु संख्या 16 होता है। फिर आता है बच्चों, क्या आता है बताओ, फिर आता है क्लोरीन। फिर आता है मेरे बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस जिसका नाम है बच्चों क्लोरीन। और क्लोरीन का संकेत क्या होता है बताओ, क्लोरीन का संकेत क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखो। क्लोरीन का संकेत Cl होता है ना, Cl होता है, इसकी परमाणु संख्या 17 होती है। उसके बाद मेरे बच्चे 18 नंबर में कौन आता है, तो सर आर्गन। कौन आता है, आर्गन आता है। आर्गन, इसका परमाणु संकेत क्या होता है, Ar होता है, इसकी परमाणु संख्या 18 होती है। कहीं पर भी Ar लिखा मिले, पढ़ना है आर्गन। क्या पढ़ना है बच्चों, आर्गन पढ़ना है। आगे बढ़ जाए, इसके बाद बच्चों 19 नंबर में कौन आता है सर, मुझे पहले से याद है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। 19 में कौन आता है बच्चों, पोटेशियम। कौन आता है, पोटेशियम, है ना। तो मेरे बच्चे पोटेशियम की परमाणु संख्या है ना, परमाणु संकेत होता है K और परमाणु संख्या होता है 19। और मेरे बच्चे उसके बाद पढ़ना है कैल्शियम, है ना, कैल्शियम पढ़ना है। और कैल्शियम का परमाणु संकेत होता है बच्चों Ca और परमाणु संख्या होता है 20। तो यहां तक मेरे बच्चे पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। और इंपॉर्टेंट अगर आपको पढ़ना है तो आइए, यहां तक हो गया। अब बच्चों यहां हम लिख देते हैं कुछ महत्वपूर्ण, क्या लिख देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण ना, कुछ महत्वपूर्ण तत्व, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के नाम, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के नाम लिख देते हैं। बोलो लिख दें, यस गुरुजी। तो आइए बच्चों हम पीरियोडिक टेबल में आपको बताते हैं कि कौन कौन से और हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो आपको पढ़ लेने चाहिए। कुछ और हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, लगभग बच्चों 8 से 10। क्या तैयार हैं आप बताओ, क्या 8 से 10 और पढ़ने के लिए आप तैयार हैं मेरे गुरुजी आप बहुत डरे हुए हैं, है ना सर, हर दिन रो रहे हैं सर, मैं खुश हूं मैं, अरे भाई काहे रो रहे हैं भैया, क्यों जिंदगी में दुख है, काहे दुख करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब आपको याद करना है सीधा बच्चों आपको याद करना है कौन सा, तो बच्चों कहते हैं कि, है ना, क्रोमियम। क्या है बच्चों, क्रोमियम का Cr24। तो लिखेगा बच्चों क्रोमियम, क्या लिखेगा बच्चों क्रोमियम, क्या लिखेगा, क्रोमियम। और क्रोमियम का होता है बच्चों संकेत, है ना, क्रोमियम का संकेत क्या होता है, Cr से क्रोमियम और परमाणु संख्या बच्चों 24। Cr से क्रोमियम, परमाणु संख्या 24। फिर पढ़ना है बच्चों मैग्नीज। क्या पढ़ना है, मैग्नीज। और मैग्नीज का बच्चों क्या लिखते हैं, Mn इसका होता है संकेत, इसकी परमाणु संख्या बच्चों 25। उसके बाद बच्चों आयरन। क्या पढ़ना है, आयरन। आयरन मेरे विद्यार्थी जी, आयरन। आयरन का संकेत होता है Fe। क्या होता है, आयरन का संकेत होता है Fe, इसकी परमाणु संख्या होती है 26। आयरन का होता है मेरे बच्चे Fe और परमाणु संख्या होता है 26। आयरन के बाद मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्रोमियम पढ़ लिए, मैग्नीज पढ़ लिए, आयरन पढ़ लिए, आपको बच्चों कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, है ना, कोबाल्ट पढ़िए, निकेल पढ़िए, कॉपर पढ़िए, जिंक पढ़िए, है ना। तो बच्चों कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, है ना। कोबाल्ट का बताइए बच्चों, है ना, कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट मेरे बच्चे देख सकते हैं, कोबाल्ट हो गया, है ना। तो कोबाल्ट का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कोबाल्ट का क्या होता है, CO, है ना, कोबाल्ट का CO, है ना, निकेल, है ना, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट,
कोबाल्ट बच्चों, है ना, कोबाल्ट हो जाएगा 27, उसके बाद बच्चों निकेल हो जाएगा, कोबाल्ट के बाद क्या होगा, निकेल मेरे विद्यार्थी जी, कोबाल्ट के बाद निकेल हो जाएगा, है ना, निकेल का Ni लिखेंगे, है ना, और 28 लिखेंगे, है ना, उसके बाद बच्चों कॉपर लिखेंगे, कॉपर का Cu होता है, Cu 29 होता है, और फिर जिंक लिखेंगे, जिंक का Zn होता है और इसको 30 कहते हैं, Zn होता है, इसको बच्चों 30 है। इसके बाद भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके बाद भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मेरे बच्चे 2-3 इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट देखें तो 47 में सिल्वर है, सिल्वर का Ag होता है 47 है। उसके बाद बच्चों 79 नंबर का देखेंगे, है ना, उसके बाद मेरे विद्यार्थी जी, है ना, हाँ क्या लिखेंगे, हमारा सिल्वर लिखेंगे, सिल्वर 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 सिल्वर, सिल्वर का Ag होगा, है ना, जर्मेनियम, हाँ टीना का लिख लीजिए SN50, SN50 बच्चों टीन का है ना, टीन का है, सिल्वर का है 47, टीन और सिल्वर, है ना, टीन और सिल्वर मेरे बच्चे। तो हम पहले पढ़ेंगे बच्चों क्या, सिल्वर, है ना, सिल्वर पढ़ेंगे, सिल्वर का क्या है, सिल्वर का होता है बच्चों Ag, है ना, Ag होता है और इसका 47 होता है। टीन का अगर हम लोग देखें बच्चों Ti होता है, 50 होता है। और उसके बाद मेरे विद्यार्थी जी एक और पढ़ लीजिए, एक और पढ़ लीजिए, सोना का क्या होता है, सोना का यानी गोल्ड का बच्चों, है ना, सोना का क्या होता है, तो Au होता है, इसकी परमाणु संख्या बताना कमेंट बॉक्स में, तो बच्चों 79 होता है, क्या होता है, 79 होता है मेरे बच्चे। मरकरी का क्या होता है, मरकरी का क्या होता है, तो मरकरी का Hg होता है जो 80 होता है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हमने आपको लिख दिया है जो आपको किसी भी हाल में कल याद करके आना पड़ेगा। तो बच्चों कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, एक बार हाथ उठाइए, यस गुरुजी हो जाएगा, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी भी हाल में कल याद करके आएंगे कि सर क्रोमियम का Cr होता है, परमाणु संख्या 24 है, मैग्नीज का बच्चों 25 है, आयरन का 26 है, कोबाल्ट का 27 है, निकेल का 28 है, कॉपर का 29 है, जिंक का 30 है ना, सोना का 47, सॉरी चांदी का 47 है, टीना का 50 है, सोना का 79 है और बच्चों मरकरी का 80 है, ठीक है ना। किसी भी हाल में आपको कल याद करके आना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए सर टीन का गलत है, हाँ टीन गलत हो गया, हे भगवान गुरुजी मेरे टीन का, है ना बच्चों, टीन का गलत SN होना चाहिए। ओहो, टीन का मैंने क्या लिख दिया, SN नहीं लिखा है, क्या लिख दिए, कुछ और लिख दिया क्या, हे भाई TIN लिख दिए, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा, भगवान हमको नर्क में भी जगह नहीं देगा बच्चों, टीन को SN लिखना चाहिए, है ना। चलो तो मेरे विद्यार्थी जी ये आपका पूरा का पूरा हो गया। इसके बाद विद्यार्थी जी आपको कुछ कुछ जो है, अब कुछ क्या है, अणु के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। किसके बारे में, अणु। ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारे तत्व हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। और बच्चों अगर हम लोग बच्चों परमाणु को मिला दें तो क्या मिलेगा बताओ, जब हम परमाणु को मिला दें तो परमाणु को मिलाने से फिर क्या बनता है, अगर कुछ परमाणु को मिला दें मेरे बच्चे। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में, अणु के बारे में, है ना, किसके बारे में, अणु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, अणु के बारे में। अगर बच्चों मान लो कि एक परमाणु है हमारा जिसका नाम है बच्चों, है ना, ऑक्सीजन, इसका बच्चों 2 परमाणु लेते हैं, है ना। अगर बच्चों हम इसका 2 परमाणु लेते हैं, ये है बच्चों क्या है, ये क्या है, ध्यान देना, ये है बच्चों ऑक्सीजन, ये क्या है ऑक्सीजन, ये है बच्चों ऑक्सीजन। अगर बच्चों इसी को 2 ठो मिला दें तो ये बन जाता है बच्चों, अब ये O2 क्या है, क्या O2 जो है बच्चों, O2 हो गया ऑक्सीजन गैस बच्चों, ये क्या हो गया ऑक्सीजन गैस, ये बन गया ऑक्सीजन गैस। तो क्या हम इसको परमाणु कह सकते हैं, क्या हम इसको परमाणु कह सकते हैं, बताओ क्या हम इसको परमाणु कह सकते हैं। जब बच्चों हाइड्रोजन अकेला था तो हम लोग इसको बच्चों हाइड्रोजन कहते हैं, हम इसको हाइड्रोजन कहते हैं। अगर बच्चों ये H2 हो जाए, अगर ये हाइड्रोजन गैस बन जाए, अगर ये हाइड्रोजन गैस बन जाए तो क्या हम इसको परमाणु कहेंगे, नहीं सर। अगर बच्चों है ना, हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे कहते हैं अणु, क्या बोलते हैं अणु, इसको क्या बोलेंगे बच्चों अणु। और बच्चों अगर हमारा हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन मिल जाए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या बन जाता है बताओ, क्या बन जाता है, जल बन जाता है। और ये भी बच्चों अणु है, ये क्या है भैया, ये अणु है, ये भी अणु है, ये भी अणु है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी क्या होता है, अणु बनता है। तो आपको कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा, अणु सूत्र, क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों बताओ, क्या पढ़ना पड़ेगा, अणु सूत्र पढ़ना पड़ेगा। कल से आपको केमिस्ट्री समझ में आए इसके लिए आपको कुछ सूत्र पढ़ना पड़ेगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं सूत्र के लिए, बताइए कि यस सर हम लोग सूत्र के लिए तैयार हैं। तो मेरे बच्चे है ना, महत्वपूर्ण अणु सूत्र आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, महत्वपूर्ण, है ना, बेसिक, ना बहुत बेसिक बच्चों, है ना, बेसिक अणुसूत्र, मतलब बहुत स्टार्टिंग का कुछ कुछ फार्मूला आपको पढ़ाएंगे, बेसिक अणुसूत्र जो बहुत हल्का हल्का है। कल अगर हम कुछ लिख दें, कल अगर हम कुछ लिख दें तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ सर हम समझते हैं। कल अगर बच्चों हम लिख दें, कल अगर हम लिख दें H2O तो आप क्या समझिएगा, बताइए तो, है महाराज बताइए, अगर कल हम H2O लिख दें तो आप क्या समझिएगा, सर इतना बुड़बक थोड़ी है, संतोष पागल ना है। अगर फार्मूला लिख दीजिएगा तो, है ना, तो इसको हम जल कहते हैं सर, H2O लिख दीजिएगा तो हम लोग जल समझेंगे। अच्छा बताइए अगर हम कल NaCl लिख देंगे तो आप क्या समझिएगा, सर NaCl लिख दीजिएगा तो हम इसको नमक समझ लेंगे कि आप सोडियम क्लोराइड लिख रहे हैं, नमक है। अगर हम कल HCl लिखेंगे तो आप क्या समझ लीजिएगा, सर कल HCl, है ना, अगर लिखेंगे HCl तो हम इसको समझ लेंगे हाइड्रोक्लोरिक, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या समझेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल समझेंगे। मान लीजिए अगर कल हम लिख दिए H2SO4 तो किसको बताने जाइएगा आप, H2SO4 अगर हम कल लिख दिए तो आप किसको बताने जाइएगा, सर कल अगर आप लिख दीजिए हम समझ लेंगे इस सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक, है ना, सल्फ्यूरिक बच्चों, है ना, सल्फ्यूरिक, है ना, सल्फ्यूरिक क्या लिखेंगे,
ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगर हम कल लिख दिए है ना HNO3 तब, है ना HNO3 लिख दिए तो क्या समझेंगे आप? अगर कल हम बच्चों HNO3 लिख दिए, अगर कल हम HNO3 लिख दिए तो आप क्या समझिएगा? सर हम समझेंगे ये नाइट्रिक है ना, ये क्या है? ये नाइट्रिक अम्ल है सर, ये नाइट्रिक अम्ल है, कल हम समझ लेंगे। क्या समझेंगे मेरे बच्चे? ये नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये समझ लेंगे। अच्छा, अगर बच्चों कल हम अगर हम आपको लिख दिए CO2 तो आप क्या समझिएगा? CO2 लिख देंगे तो आप क्या समझिएगा? सर हम समझेंगे ये है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? ये है कार्बन डाई, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड समझ लेंगे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहे हैं। अगर बच्चों समझिए कि कल हम लिख दें, अगर हम कल लिख दिए, है ना मेरे बच्चे, CaCO3 तो आप क्या समझिएगा? है ना, CaCO3 कल लिख दें तो क्या समझिएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, क्या समझिएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या समझना है? कैल्शियम कार्बोनेट का ये सूत्र है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है बच्चों, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है ना। अगर हम कल लिख देते हैं NaOH तो आप क्या समझिएगा? NaOH लिख दीजिएगा तो क्या समझिएगा? सर सना क्या समझेंगे बच्चों? सोडियम, है ना, क्या लिखेंगे? सोडियम, है ना, सोडियम ये बच्चों हाइड्रा ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या है बच्चों? है ना, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड समझेंगे इसको। अगर आप NaOH लिख देंगे तो, अगर बच्चों हम NH3 लिख दिए तो कल क्या समझेंगे? सर NH3 का मतलब होता है अमोनिया। क्या है? ये बच्चों एक अमोनिया है, NH3 का मतलब होता है अमोनिया। कल अगर हम लिख देंगे बच्चों कि C6H12O6 तो आप क्या समझिएगा? अगर हम कल लिख देंगे C6H12O6 तो सर आप लिखेंगे तो हम इसको ग्लूकोज समझेंगे, है ना। कल हम इसको अगर आप लिख दीजिए तो हम इसको ग्लूकोज समझ लेंगे। आप लिख दीजिएगा, हम समझ लेंगे कि आप ग्लूकोज लिख रहे हैं, है ना, क्या समझेंगे? ग्लूकोज समझेंगे। तो मेरे विद्यार्थी जी अगर उतार लिए हैं तो एक बार जल्दी से यस लिख करके भेजिए कि सर उतार लिए हैं, आगे बढ़िए। उतार लिए हैं तो जल्दी बताइए, मैथ का क्लास भी है, मैथ का क्लास भी है, जल्दी बताइए ना। हो समझ गए सर? समझ गए, चलिए समझ गए तो यस लिख करके भेजिए। उतार लिए सर, आपसे बहुत फास्ट लिखते हैं, बच्चे हैं क्या? छोटा बच्चा समझे क्या हम लोगों को? चलिए तो इसको ग्लूकोज समझ लीजिएगा बाबू मेरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हम कल मान लीजिए कि बच्चों कल के ना, कल अगर बच्चों हम आकर के हम लिख दिए CH4 तो आप क्या समझिएगा? सर आप CH4 लिख दीजिए, हम मीथेन समझ लेंगे, है ना। आप लिख दीजिएगा C12H22 और O11 तो आप लोग क्या समझेंगे? सर अगर आप ये कल लिख दिए तो इसको हम लोग चीनी का फार्मूला समझ लेंगे, ये चीनी का फार्मूला लिखा जा रहा है ना, C2H5, है ना, C2H5OH अगर हम कहीं पर लिख दिए तो आप इसको क्या समझिएगा? तो सर कहते हैं कि हम इसे एथेनॉल समझेंगे, यानी बच्चों क्या समझेंगे? है ना, हम इसे एथेनॉल समझ लेंगे। ये बच्चों क्या है? ये बच्चों शराब का यानी एथेनॉल का फार्मूला है ना, ये एथेनॉल का फार्मूला है ना मेरे बच्चे। अगर हम लिख दिए कल ZnSO4 तो क्या समझिएगा? सर जेड मतलब कि जिंक, है ना, तो हम इसको जिंक सल्फेट समझेंगे, है ना, जिंक सल्फेट समझेंगे। अच्छा कल हम अगर लिख दें बच्चों CuSO4 तब सर Cu मतलब हम इसको कॉपर सल्फेट समझेंगे, है ना, कॉपर सल्फेट समझेंगे। अगर बच्चों कल मान के चलो कि FeSO4 लिख दें तब FeSO4 सर जी Fe आयरन का फार्मूला है, हम इसको आयरन सल्फेट समझेंगे। तो मेरे विद्यार्थी जी कुछ कुछ चीजें हैं, अगर आप पहले से ही इसको जानेंगे कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो आपको काफी मदद मिलेगा, आपको बच्चों काफी मदद मिलेगा। एक बच्चे ने लिखा है कि सर यूट्यूब पर नहीं पढ़ाइए, ऐप पर पढ़ाइए सर, यूट्यूब पर नहीं पढ़ाइए, है ना, हिमांशु कह रहे हैं, है ना, एक आध चैप्टर पढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है? पढ़ा दे, बताइए कितने बच्चे चाहते हैं कि ऐप पर हो? जितने बच्चे चाहते हैं कि कल से क्लास ऐप पर हो वो लोग एक दबाएंगे। जो लोग चाहते हैं नहीं सर थोड़ा सा, अगर मेरा चाहते हैं बच्चों कि हम थोड़ा सा तरोताजा दिखें, है ना, तो थोड़ा सा बच्चों हमको लग रहा है कि कुछ दिन मुझे यूट्यूब पर पढ़ाना चाहिए बच्चों, एक आध चैप्टर पढ़ाने दो, जिससे कि हमारे अंदर फिर से एक बार जोश, है ना, ये जोश निकल कर आ जाए, पूरा जोश में हम आ जाए फिर से। मुसवा गए हैं एप्लीकेशन पर पढ़ाते पढ़ाते, ऐप पर मुसवा गए हैं, तो सोचते हैं थोड़ा सा ताजा हो जाए यूट्यूब पर, पढ़ाने दो यूट्यूब पर एक चैप्टर तुम लोग। तो मेरे बच्चे एक चैप्टर कम से कम पढ़ाने दो, मुसवा गए हैं पढ़ाते पढ़ाते ऐप पर, ठीक है ना। चलिए तो मेरे विद्यार्थी जी, है ना, ऐसे आप लोग एडमिशन ले लीजिए। अब देखिए आप लोग का डिमांड आ रहा है, हम तो कहते हैं कि एगो चैप्टर यूट्यूब पर पढ़ा देते हैं, एकदम रगड़ के पढ़ा देते हैं। तो बच्चों, है ना, ऐसे आप लोग एडमिशन ले लीजिए। अगर नहीं हुआ क्लास, अगर बच्चों यूट्यूब पर क्लास नहीं हुआ तो समझिएगा, समझिएगा कि संजय सर ऐप पर भाग गए, है ना, संजय सर ऐप पर भाग गए, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे ऐसे भी एडमिशन तो आप लोग ले ही लिए होंगे, जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं बहुत पैसा नहीं लगता है, 749 रुपए खर्च है, आप लोग एडमिशन ले लीजिए। अब कल से जो है आपका इसमें स्टार्ट होगा मेन चीज, है ना, मेन चीज कल से शुरू होगा, जहां हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होने का बच्चों कैसे कैसे पता चलता है, उसका संकेत क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। और उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि हमारा जो है संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, उष्माक्षेपी क्या होता है, उष्माशोषी क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, एकल रासायनिक, है ना, एकल विस्थापन पढ़ेंगे, द्वि विस्थापन पढ़ेंगे, है ना, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, उदासीनीकरण पढ़ेंगे, सब अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कल और बहुत मजा आने वाला है, तो कल तो बहुत गजबे हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोग बस
एक कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, कमेंट बॉक्स में आकर के सब लोग कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, ये पहली क्लास थी तो हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्लास कैसा लगा। और अभी 8 बजे 10 मिनट के बाद बच्चों मैथ में एक चैप्टर होने वाला है, तो 8 पीएम में कौन सा चैप्टर होगा बताओ कमेंट बॉक्स में। गुरुजी 8 पीएम में चैप्टर होने वाला है हमारा प्रायिकता। तो हर एक स्टूडेंट कोशिश कीजिएगा कि क्लास में जुड़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों प्रायिकता, है ना। 8 बजे बोले हैं, हाईएस्ट क्लास 8:05 में हम शुरू कर देंगे, यानी 15 मिनट आपके पास है। जितना बढ़िया से खाना पीना है रगड़ के खा लीजिए, 2-4 को रोटी ज्यादा खा लीजिएगा, ठीक है ना। खा करके आइए और मिलते हैं 8:15 में। चैप्टर का नाम है प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपको अच्छा लगे क्लास या खराब लगे, जो भी लगा हो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय, लव यू।